नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपना इस YouTube चैनल पर। आज 27 सितंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट सीईटी समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट का, उसकी ये आंसर की है 100% सटीक आंसर की होगी। मैं आंसर बताते जा रहा हूं, आप अपना पेपर जरूर मिलान करें। आपके कितने राइट बनते हैं ये 100% सटीक आंसर की होगी, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। आप अपना पेपर मिलान कीजिएगा जरूर। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला सवाल बहुत अच्छी ये क्लास साबित होगी। बहुत अच्छे से सवाल पूछे गए क्वेश्चन इस पेपर में। चलिए, पहला सवाल, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? पहला सवाल है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। पहले का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को एक भाषण दिया था। उस भाषण का क्या नाम है? तो उस भाषण का नाम था ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दूसरे का। तीसरा सवाल है, राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण हुआ उनमें किन रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ? चौथे चरण में किन 4 रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन बी राइट। वयस्क मानव दंत सूत्र है 21-23/21-23, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे 2 कथन है, उसमें से सत्य कथन कौन कौन से हैं? कथन 1 है, रक्त आदान यानी ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों या रक्त को संचारित किया जाता है। कथन सत्य है या असत्य है? कथन सेकंड है, पहला रक्त संचरण है वो कार्ल लॉर्ड स्टेनर द्वारा किया गया था। तो इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर की पहचान करनी है। 5 का ऑप्शन ए होगा। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन सेकंड है वो असत्य है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा 5वें का। 6वां सवाल है, निम्न में किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ब्लीचिंग पाउडर CaO मिलान सही नहीं है, ऑप्शन डी 6 का। 7वां सवाल है, नीचे कथन है कि कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है। कथन सेकंड है, कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों को बुनियादी विज्ञानों के लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करना है। इनमें सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर की पहचान करनी है, यानी सत्य कौन कौन से? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन सेकंड है वो गलत है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट 7 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, राजस्थान उच्च न्यायालय उसकी मुख्य सीट या प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ स्थित है? मुख्य पीठ राजस्थान उच्च न्यायालय की वो जोधपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इजी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मधुकर गुप्ता थे, ऑप्शन ए करेक्ट 9 का। 10वां सवाल है, निम्न में से कौन से कथन है वो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक उनके बारे में सही नहीं है? 10 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल बी सी डी 10 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द है, इसमें से 11 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल ए और ई वर्षिशक सही है और निष्क्रमण सही है, यह शुद्ध शब्द है। बहुत अच्छा सवाल, 11 का ऑप्शन ए होगा। 12वां सवाल, पत्र लेखन है उस कला की प्रमुख विशेषताएं पूछा जा रहा है। उसकी विशेषताएं ऑप्शन डी करेक्ट, A, B, E विशेषताएं, स्पष्टता, सरलता और संक्षिप्तता। नेक्स्ट 13वां सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? 13 का जरूर आंसर करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी करेक्ट 13 का। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे गए सारे। 14वां सवाल, भारत में निम्न में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु पूछा है? अरिचल मुन्नई होगा, ऑप्शन ए करेक्ट 14 का। नेक्स्ट 15वां सवाल अपने को पूछ रहा है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था? वो मंत्रालय का नाम बताना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? 16वां सवाल है, ऑप्शन डी करेक्ट 71वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की है? बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 17 का, गोवा ने। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, विषम का चयन करना, रीजनिंग से जुड़ा हुआ सवाल, 18 का ऑप्शन सी होगा, कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, 19 का ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 20वां सवाल, 2 कथन है उनमें से निष्कर्ष निकालना। कथन 1 है, कोई भी सेब केला नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता? कोई भी सेब अंगूर है या सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर की पहचान करनी है। 20 का ऑप्शन डी होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड ही अनुसरण करता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 20 का। 21वां क्वेश्चन है, अनूप ने मुन्ना से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया, तो अनूप ने किसे हराया? रिलेशन संबंधित ये सवाल पूछा गया।
21 का ऑप्शन डी होगा पिताजी। नेक्स्ट 22वां सवाल है, 5 दोस्त है सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। सचिन का कद है वो कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है और सचिन से थोड़ा बड़ा है। तो कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा? 22 का ऑप्शन ए होगा, कमल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा? इनमें से दूसरे नंबर पर शब्द आएगा कौन सा आएगा? 23 का ऑप्शन सी होगा, मैग्नेटिक। नेक्स्ट 24वां सवाल अपने को पूछ रहा है, भारत के निम्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। इनमें से केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार सबसे ज्यादा है, उसको पहले घटते क्रम में सजाना है। 24 का ऑप्शन डी होगा, यानी पहले सी आएगा दिल्ली, फिर डी आएगा बिहार, फिर बी आएगा पश्चिम बंगाल और फिर ए आएगा केरल, यानी ऑप्शन डी होगा 24 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 25वां सवाल है, नीचे दो कथन है। कथन 1 है, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है जो गन्ना, धान, गेहूं, अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। कथन 2 है, इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है, पहचान करनी है। 25 का ऑप्शन डी होगा। कथन 1 और कथन 2 है वो दोनों गलत है, ऑप्शन डी होगा। 26वां क्वेश्चन, पिछोला जो झील है वो राजस्थान के किस स्थान में है? पिछोला झील राजस्थान में कहाँ पर है? ऑप्शन सी करेक्ट है, उदयपुर में। कंप्यूटर की कौन सी पीटी से इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग शुरू हुआ? वो पीटी बतानी है, ऑप्शन ए होगा, वो तीसरी पीटी थी। बहुत अच्छे सारे सवाल। स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया है? इन्होंने स्टोरेज के आधार पर आपको पहचान करनी है, ऑप्शन सी होगा, एमबी, फिर केबी, फिर बाइट और फिर निब्बल। 28 का ऑप्शन सी। 29वां सवाल, परम रिक्त स्थान की एक श्रृंखला जिसे सिडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया, परम है वो सुपर कंप्यूटर माना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 30वां सवाल है, कंप्यूटर जुड़ा हुआ नहीं जीके से जुड़ा हुआ राजस्थान में रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्न में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? रामगंज मंडी है वो कहाँ स्थित है ये बताना है आपको, ऑप्शन बी कोटा में। नेक्स्ट 31वां, राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का वह जिला जहाँ गेहूं सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, श्री गंगानगर। नेक्स्ट 32वां सवाल है, राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? लौह और इस्पात उद्योग है, सामने दिख रहा है। बहुत इजी सवाल है। 33वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन जो मई 1928 में, वहाँ किसने घोषणा की कि महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृहद और अधिक समझ में रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का है, जेएल नेहरू का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 34वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र है वो बनाई गई थी? ये चित्र बनाने वाले कौन थे? बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन सी होगा 34 का, थॉमस जॉन्स बार्कर। 35वां क्वेश्चन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी? 35 का करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन डी 1948 को। बहुत अच्छा सवाल। 36वां सवाल, सेवन, धामन और कराद ये क्या? ये घास के प्रकार है, राजस्थान में पाई जाने वाली घास है, 36 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 37वां सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? इनमें से विदेशी शब्द है वो 37 में ऑप्शन डी होगा, तूफान है वो विदेशी है। 38वां सवाल, बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची इसमें से चंचला, ऑप्शन सी होगा 38 का। नेक्स्ट 39वां सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे। शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बंट जाता। इन कथनों में सबसे उपयुक्त उत्तर की पहचान करनी है। 39 का क्या होगा? करेक्ट है, 39 का ऑप्शन सी होगा। कथन 1 और कथन 2 है वो दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट। 40वां सवाल, बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में है बालातल सभ्यता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां सवाल अपने को पूछ रहा है कि किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय है उन्होंने महोबा के शासक जो चंदेल थे उनको हराया था? वो वर्ष बताना है। 11 का ऑप्शन होगा, 41 का करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन डी 1182 को ये युद्ध हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो सहेलियों की बाड़ी वो बनवाया था, यह निर्माणकर्ता कौन थे सहेलियों के बाड़ी के? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। 43वां सवाल अपने को पूछ रहा है, इंग्लिश का सवाल है, विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन। 43 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फॉर नो राइम और रीजन, ऑप्शन डी करेक्ट है 43 का। 44वां सवाल है, 44 का क्या होगा करेक्ट? 44 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 45 क्वेश्चन, असमर्थनीय इंग्लिश में क्या कहा जाता है असमर्थनीय को? 45 का ऑप्शन बी अनटेनेबल।
45 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 46वां सवाल है, सूची के 1 के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। 46 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी सवाई जय सिंह की छतरी है वो गेटोर में है, और मुंशी रानी की छतरी है वो अलवर में है, गोपाल सिंह की छतरी है वो करौली में है, और सेठों की छतरी है वो रामगढ़ में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 46 का। 47वां सवाल है, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है गौरीबाई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 47 का। 48वां सवाल, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय रिक्त स्थान के तहत किया गया। 48 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट 48 का। 49 क्वेश्चन है, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। 49 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, माउथ पीस। तो आपको बता दूं, अलग अलग सीरीज के ये अलग अलग पेपर है, तो आप अपने, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर बोल रहा हूँ, उस हिसाब से आप मिलान करिएगा पेपर को। 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है, इसमें से ब्रॉडबैंड है वो नहीं है। 50 का ऑप्शन ए होगा। 51वां क्वेश्चन, निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला की। ऑप्शन सी करेक्ट है। 52वां क्वेश्चन है, चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। कथन फर्स्ट है, कथन सेकंड है। तिलहन राजस्थान रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। तो 52 का 52 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कथन 1 और कथन सेकंड है वो दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ संग्रह नहीं किया जाता है, तो वो कार्य होगा आयकर, इनकम टैक्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 54वां सवाल है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। इनमें से भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55, किसने प्रधानमंत्री को प्राइम से इंटरपेरेस यानी समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया। ऑप्शन डी करेक्ट, लॉर्ड मोरले ने। नेक्स्ट है, 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, आक्रामक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता है, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। कथन सेकंड है, सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है और कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। कथन सत्य कौन कौन से हैं वो पहचान करनी। ऑप्शन बी करेक्ट। कथन 1 असत्य किंतु कथन सेकंड है वो सत्य है। आनंद मग्न समाज का समास है, इसका विग्रह क्या होगा। आनंद मग्न, आनंद में डूबा हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट। 57। 58वां सवाल है, निम्न शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग है। प्रति उपसर्ग के प्रयोग करके शब्द कौन कौन से बने हैं। ऑप्शन डी करेक्ट, केवल ए, डी और ई। प्रत्येक बना है, प्रतिकार बना है और प्रत्यक्ष बना है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है। 59 का ऑप्शन ए होगा, वो है बुरही दिहिंग। नेक्स्ट है 60वां क्वेश्चन, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट, महाराष्ट्र में। 61वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब उसका प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया, ये बताना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पहली पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में। 62 क्वेश्चन है, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समानांतर में एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, उसको क्या कहेंगे। 62 का ऑप्शन डी होगा, डेटा केबल। प्रथम भारतीय उपग्रह नाम था, इजी क्वेश्चन, आर्यभट्ट। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया। बहुत अच्छा सवाल। ऑप्शन ए करेक्ट, खलकर्णी माता डंकी मेला। नेक्स्ट 65वां सवाल है, निम्न में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। जानकीलाल भाट ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है, नीचे विकल्प है उनमें सही कथन की पहचान करनी है। ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की। अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया था। 67 का ऑप्शन डी करेक्ट है, केवल ए, बी और डी सत्य है। ए सत्य है, बी सत्य है और डी सत्य है। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ने गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया था। 68 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अपना इंडिया। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। रितु बहारी को। ऑप्शन डी करेक्ट है। 17वां सवाल, निम्न में कौन सा जीवाश्म पार्क है। आकलवुड फॉसिल पार्क। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 70 का 71वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं है। इनमें से 71 का ऑप्शन ए करेक्ट है, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, सही नहीं है। 71 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, इंग्लिश से जुड़ा हुआ सवाल। 72 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ए केक वाज बैक्ड बाय माय सिस्टर। ऑप्शन ए करेक्ट है। 73 का सही होगा ऑप्शन डी।
73 का ऑप्शन डी। 74 का भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? नकदी फसलें राजस्थान की ऑप्शन सी करेक्ट कपास और तंबाकू। इंदिरा गांधी नहर निम्न से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? ऑप्शन डी करेक्ट जैसलमेर से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 77 किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा अनकटोरा राजस्थान का? 77 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा श्रीगंगानगर। राजस्थान में प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है वो किस वर्ष से लागू हुई थी? 78 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा 2015-16 को। 79 क्वेश्चन, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है वो किस शहर में स्थित है? वो है जयपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 79 का। 80वां क्वेश्चन है, डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। 80 का ऑप्शन सी होगा प्रतिनियुक्ति। 81 सवाल है, निम्न में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य है इसमें से कौन सा है? 81 का ऑप्शन डी होगा हवन सामग्री जल गया। हवन सामग्री जल गई आएगा। 82 अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधा होना यानी विवेक भ्रष्ट होना। ऑप्शन डी होगा। 83 क्वेश्चन है, अपने को पूछ रहा है छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्रा 1900 क्रम में खड़ी है, तो कक्षा में कुल कितनी छात्राएं ये पूछ रहा है। रीजनिंग जुड़ा हुआ सवाल। ऑप्शन बी करेक्ट 37। नेक्स्ट सवाल 84 है, विषम का चयन करना इसमें से तितर बितर होना। ऑप्शन डी। इससे सवाल, एक आयत का परिमाप 90 मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 85 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा 450 वर्ग मीटर। 86वां सवाल है, ए और बी औसत मासिक आय रुपये 6000 है, बी एंड सी की औसत मासिक आय रुपये 5500 और ए और सी की औसत मासिक आय 5250 है, तब ए की मासिक आय क्या होगी? तो 86 का ऑप्शन ए होगा 5750। मैथ का सवाल 87 सवाल है, 87 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी 80 रुपये। 88 सवाल है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 21.25। ये थे मैथ के सवाल। 89 सवाल है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से जीमेल है वो वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 89 का। 90वां सवाल है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट कॉर्चोरस कैप्सुलारिस। ऑप्शन ए करेक्ट है 90 का। 91वां सवाल है, भारत में जो नीली क्रांति है वो किस कालावधि में प्रारंभ हुई थी? भारत में नीली क्रांति 1985-1990 में। 92वां सवाल है, राजस्थान पूरे देश में निम्न में किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? पूरे देश में। ऑप्शन ए करेक्ट है ऊन का। 93 क्वेश्चन है, राजस्थान निम्न में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है राजस्थान में? वो बांध कौन सा होगा? 93 का ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ वाला। वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है? वर्गीज कुरियन। ऑप्शन सी होगा श्वेत क्रांति के जनक। 95 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में ब्रश श्रेणी का उद्योग नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा खादी और ग्राम उद्योग। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का रिक्तता रहने का अनुमान है, कितना है? 96 का ऑप्शन बी होगा 4.9%। भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन डी करेक्ट 1991 को। भारत में निम्न में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी है वो किसकी है? 98 का ऑप्शन डी करेक्ट है भारतीय खाद्य निगम की। 99 क्वेश्चन है, इंग्लिश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 99 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा मॉडर्न। 100वां सवाल है, 100वें सवाल का करेक्ट होगा ऑप्शन ए। रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन। 101वां सवाल, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे जस्टिस आई.डी. दुआ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 102वां सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा 102 का। 103वां सवाल, निम्न में से राजस्थान राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल इजी सवाल प्रतिभा पाटिल थी। 104 सवाल, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इजी सवाल पूछा गया। 105वां सवाल, अरावली श्रृंखला के निम्न शहरों में सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। काली सिंध जो तापीय ऊर्जा परियोजना है वो झालावाड़ में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रीजनिंग का सवाल है आगे का। 107 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा 12 आएगा। 108वां सवाल है, 108 का ऑप्शन ए होगा। 109वां सवाल है, 109 में ऑप्शन ए होगा। रीजनिंग का सवाल है, मैं आंसर बता रहा हूँ फटाफट। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान है मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? अनुच्छेद बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट अनुच्छेद 75। बहुत अच्छा सवाल। 111वां क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग का गठन है वो कब हुआ था? ऑप्शन डी करेक्ट 15 मार्च 1950 को। 112वां सवाल है, राणे जगपत राम मरसिया है वो किस शासक मृत्यु का शोक मनाने की गई थी? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा महाराजा जगत सिंह। नेक्स्ट 113वां क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? 113 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। केवल ए, बी और डी, ए सत्य है, बी सत्य है और डी सत्य है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 114 सवाल, अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयां बनाने हेतु उपयोग किया जाता है? अश्वगंधा का ऑप्शन बी करेक्ट, जड़ों का प्रयोग होता है। 115 सवाल, प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है इसमें से? 115 का ऑप्शन डी होगा आइसोप्रीन का। 116 सवाल, भाई फोकल जो लेंस है उसका उपयोग निम्न में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। 116 का ऑप्शन डी होगा, जरा दूरदृष्टि दोष बुढ़ापे में इसका प्रयोग होता है। 117 सवाल है, 117 का ऑप्शन बी इंग्लिश का सवाल है, एन आएगा। 118 में ऑप्शन डी आएगा, बिफोर आएगा। 119 का क्वेश्चन है, 119 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 120 सवाल, निम्न में अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द सुगम होगा, ऑप्शन बी होगा। 120 का 21वां सवाल है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, यहाँ इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 121 का ऑप्शन सी होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। 122 का क्वेश्चन है, कथन 1 है, र अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। कथन 2 है, ई का उच्चारण स्थान है वो तालु है। इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर की पहचान करनी है। 122 का र अंतस्थ व्यंजन है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। 122 का ऑप्शन सी दोनों सत्य है, कथन 1 और कथन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 146। नेक्स्ट 126 का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 126 का भी ऑप्शन ए होगा, 35 किलोमीटर। 125 का सवाल है, निम्न में कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? रासायनिक उर्वरक। 125 का ऑप्शन ए करेक्ट। 126 का सवाल, नरमा राजस्थान किस फसल से संबंधित है? कपास से संबंधित है, ऑप्शन डी होगा। 127 का सवाल, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है वो पहचान करनी है? 127 का ऑप्शन बी होगा, इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है, सही नहीं है। 128 का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात है? दुदुमा जलप्रपात झारखंड में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 128 का। नेक्स्ट 129 का क्वेश्चन, 129 का ऑप्शन सी होगा, इंग्लिश का सवाल। 130वां सवाल है, 130 का ऑप्शन डी होगा, यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू डू ऑल यू नीड टू डू। नेक्स्ट 131वां क्वेश्चन है, 131 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। 132वां क्वेश्चन है, 132 का ऑप्शन बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग। 133वां क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए करेक्ट है। 134वां सवाल है, निम्न में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित परियोजना नहीं है इसमें से? 137 का ऑप्शन ए यूआईडी। 135 क्वेश्चन, हाल ही निम्न में से किस भारतीय का चयन सोनोनिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है? 135 का ऑप्शन डी होगा, आलोक शुक्ला का। 136वां क्वेश्चन है, 136 का ऑप्शन ए होगा 25। 137 का क्वेश्चन है, 137 का ऑप्शन सी होगा 216 मीटर क्यूब। 138वां क्वेश्चन है, निम्न शब्द में गुण संधि है हिंदी का सवाल। 138 का ऑप्शन सी होगा, केवल ए और बी सत्येंद्र में है और स्वेच्छा में है। डीजल इंजन परिवर्तित करता है केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा, यानी 139 का ऑप्शन सी होगा। 140 का सवाल है, 140 का ऑप्शन डी होगा, झाड़ियाँ। 140 का ऑप्शन डी, पर्वत पहाड़ पेड़ झाड़ियाँ होगा। 141 नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्न में से किस बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया? बहुत अच्छा सवाल, रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया। 142 का ऑप्शन ए होगा, 2017-18 के बजट वर्ष में। 143 सवाल है, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहेंगे? 143 में ऑप्शन बी होगा, रेपो रेट कहेंगे। नेक्स्ट 144 सवाल, 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये भारत के कौन से राज्य में? ऑप्शन ए करेक्ट, महाराष्ट्र में है। 145 सवाल है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया गया? ऑप्शन डी करेक्ट, झारखंड राज्य में। 146 सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन डी करेक्ट है, अनुच्छेद 249। 147 सवाल है, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पहचान करनी है। 147 का ऑप्शन ए सही नहीं है, ये मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। नेक्स्ट 148 सवाल है, कत्था कौन से वृक्ष के आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? खेर पेड़ से।
148 का ऑप्शन ए होगा। 149 सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ट्राइब्यूटरी नदी है वो कौन सी है? 149 का ऑप्शन ए वो सेनाब नदी। अंतिम सवाल 150वां, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा जो हेमकुंड साहिब है वो कहाँ स्थित है? तो वो है कुमाऊं हिमालय में, ऑप्शन डी होगा 150 का। तो ये थे 150 सवाल, 150 की मैंने आंसर 150 बताए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और हाँ आपके कितने बनते हैं जरूर कमेंट करें इस पेपर के मिलान के बाद। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।